हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर जो है 4/5/2023 को पूछा गया था। कब पूछा गया था? 4/5/2023 को पूछा गया था। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन 25 मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ़ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज़ अ नंबर ऑफ मेडिसिन्स एंड देयर ए पीज। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए देयर के बाद प्लुरल नाउन आया है इसलिए प्लुरल वर्ब आएगा, यानी सी ऑप्शन लेंगे कि देयर इज अ नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देयर इज अ नंबर में इज के स्थान पर क्या हो जाएगा? इज के स्थान पर हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा? आर। नेक्स्ट दूसरा है कि इन दी फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फ्लोइंग four alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idioms or phrase। कहता a blast from the past। तो देखिए a blast from the past मतलब होता है पुरानी बातों या व्यक्तियों को याद करना, घर की याद करना। ठीक है, तो इसका जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा समथिंग पावरफुली नो स्टालिज, यानी इसका जो राइट आंसर होगा समथिंग पावरफुली नो स्टालजिक, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। कॉन्फर्म। तो देखिए कॉन्फर्म मतलब होता है अनुमोदन करना। कॉन्फर्म मतलब होता है अनुमोदन करना या फिर पुष्टि करना। अनुमोदन करना, पुष्टि करना, समर्थन करना। ठीक है, क्या होता है? समर्थन करना। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्फर्म का समान अर्थ वाले जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कोरोबोरेट। क्या होगा? कोरोबोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कोरोबोरेट, CORROBORAT, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा यदि अन्य शब्दों को यदि देखें, देखिए यहाँ पे है CORROSION, इसका मतलब होता है क्षय, विनाश। क्या होता है? क्षय, विनाश। उसके बाद देखिए COLLISION, कोलिजन मतलब होता है टक्कर। क्या होता है? टक्कर होता है। उसके बाद देखिए कोलैबोरेट, COLLABORAT, कोलैबोरेट मतलब होता है मिलकर काम करना या एक दूसरे से सहयोग करना। नेक्स्ट फिर है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए 4 में जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा NEWEST। क्या होगा? NEW, न्यू सेट। तो यहाँ पे ए इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए अब जो है इस शब्द का जो है सही वर्तनी होगा, ये होगा NEWEST। क्या होगा? NEWEST। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे न्यू का सुपरलेटिव फॉर्म होगा। ठीक है, न्यूवेस्ट, NEWEST। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक। व्हाट डू यू इन द इवेंट ऑफ गेस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे 5 में हो जाएगा आपको लीक हो जाएगा, गैस लीक, LEAK। ठीक है, तो यहाँ पे होगा लीक मतलब होता है द्रव या गैस का रिसना। क्या होता है? द्रव या गैस का रिसना होता है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे LEEK, लीक। इस लीक का मतलब होता है प्याज की जाति का एक कंद। ठीक है, प्याज की जाति का एक कंद। LEAD, लीड माने होता है शीशा। LEAD, लेड माने शीशा। उसके बाद LEER का मतलब होता है बुरी नज़र। क्या होता है? लीड मतलब होता है बुरी नज़र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ़ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। 6 का देखिए पार्टिकुलर,
तो यहाँ पे जो है 6 का है कि आई पार्टिकुलर लाइक दैट किटन बिकॉज इट हैज़ वाइट फीट। तो देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर पार्टिकुलर जो है क्या है, एडजेक्टिव है, पार्टिकुलर एडजेक्टिव है, जबकि लाइक जो है वर्ब है, जबकि लाइक क्या है तो वर्ब है। इसलिए विकल्प जो है डी में देखिए आई पार्टिकुलर लाइक में पार्टिकुलर के स्थान पर जो है एडवर्ब पार्टिकुलरली का प्रयोग होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन देखिए आई पार्टिकुलर लाइक है तो पार्टिकुलर की जगह क्या होगा, पार्टिकुलरली हो जाएगा, यानी यहाँ पे एडवर्ब का यूज होगा। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद वर्ब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे है सस्पिशियस। ठीक है, द मस्ट हैव बीन मोर देन जस्ट सस्पिशियस ऑफ यू। तो देखिए सस्पिशियस मतलब होता है संदेह युक्त, क्या होता है, संदेह युक्त या शंकापूर्ण, क्या होता है, संदेह युक्त या शंकापूर्ण, यानी सस्पिशियस का एंटोनिम हो जाएगा आपको DEFINITIV, डिफिनिटिव, यानी इसका जो राइट आंसर होगा DEFI, देखिए DEFINITIV, डी ऑप्शन। ठीक, अब देखिए सस्पिशियस का सिनोनिम हो जाएगा आपको डाउटफुल हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है एम्बिगुअस हो जाएगा, QUER हो जाएगा, ये सब सिनोनिम हो जाएगा, ये सब जो है सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। स्नो लाइटली एज एवरीवन वाज लिविंग चर्च। तो देखिए वाक्य में आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस आया है, इसलिए अर्थ के अनुसार वॉज फॉलिंग का प्रयोग होगा। क्या होगा, वॉज फॉलिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको वॉज फॉलिंग, क्योंकि आगे पास्ट आया है। देखिए वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9 होगा। 9 है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। इफ़ देयर इज़ नो एरर चूज नो एरर। देयर इज़ नो बिग आइडियल इफ़ सी डिड नॉट केम टू द पार्टी। तो देखिए यहाँ पे डिड नॉट के बाद जो V1 आता है, इसलिए विकल्प ए में केम टू द पार्टी में केम के स्थान पर कम आएगा। क्या आएगा, तो कम आएगा। देखिए केम नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि डू, डज और डिड के साथ क्या लगता है, V1 लगता है, हमेशा V1 लगता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे V1 लग जाएगा 9 में। ठीक है, केम की जगह कम आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये डी ऑप्शन, क्या है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 10 का था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अगेंस्ट द क्लॉक। देखिए अगेंस्ट द क्लॉक का अर्थ होता है कि कोई कार्य तेज़ी से करना ताकि वह एक निश्चित समय में जो है पूर्व समाप्त हो जाए। तो मुहावरे का जो अर्थ होगा ये होगा रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम, यानी सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 है कि चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। तो यहाँ पे यदि देखेंगे नो स्पेलिंग एरर वाला, तो हिज ग्रिप टाइट अ फ्रैक्शन ऑन हर आर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज ग्रिप TIGSTNED और फ्रैक्शन ऑन हर आर्म, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 12 है कि इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल एरर। कहता है MLA इज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग बाय द वोटर्स ऑफ अ कॉन्टिन्यूसी टू द लेजिस्लेचर। अब देखिए यहाँ पे 12 में जो हो जाएगा, यहाँ पे इज के बाद V3 आएगा, क्योंकि इलेक्टिंग बाय दी के स्थान पर इलेक्टेड बाय दी से इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज के जगह पे आपको V3 का यूज जो है करना होगा, इलेक्टेड बाय। तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्टेड बाय दी, क्या होगा, इलेक्टेड बाय दी वोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13
कहता है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एबोलिश। देखिए एबोलिश, एबोलिश मतलब होता है खत्म कर देना। एबोलिश मतलब क्या होता है? खत्म कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एबोलिश मतलब होता है खत्म कर देना। तो एबोलिश का विपरीत एंटोनिम हो जाएगा फॉर्मेलाइज, फॉर्मेलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉर्मेलाइज। एबोलिश का सिनोनिम हो जाएगा आपको, एबोलिश का सिनोनिम हो जाएगा ईफेस, ईफेस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको जेटिसन हो जाएगा, जेटिसन, ईफेस जेटिसन, ईफेस जेटिसन, ये क्या हो जाएगा? एबोलिश का सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी वॉज मूविंग स्लोली एंड डॉट डॉट यस्टरडे व्हेन शी फेल। तो 14 में देखिए SHAKILY। ठीक है, तो यहाँ पे सैकली जो है एडवर्ब है, इसका अर्थ होता है डगमगाते हुए। क्या होता है? डगमगाते हुए। तो वाक्य के अर्थ के अनुसार यहाँ पे SHAKILY का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा SHAKILY यानी डी ऑप्शन। इसका अर्थ होता है आपको शैकली, यानी ये एडवर्ब है, और इसका अर्थ होता है डगमगाते, डगमगाते हुए, डगमगाते हुए। क्या होगा? डगमगाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन appropriate option, choose the correct alternative. Satya Nadella completed his primary education Hyderabad Public School बेगुमपेट। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम का अर्थ है से, यहाँ स्थान से के अर्थ में फॉर्म का प्रयोग होगा। सत्या नडेला कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगुमपेट। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सत्या नडेला, तो यहाँ पे जो है आपको फ्रॉम का अर्थ से यहाँ फ्रॉम के स्थान यहाँ पे से है। ठीक है, यहाँ संस्थान से के अर्थ में जो है फ्रॉम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सत्या नडेला कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम हैदराबाद, तो फ्रॉम ले लीजिए फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज द वर्ड डैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। तो 16 में हो जाएगा आपको NASCENT। क्या हो जाएगा? NASCENT यानी डी ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नवजात या फिर प्रारंभिक, प्रारंभिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? नवजात, प्रारंभिक। उसके बाद देखिए यहाँ पे है HERALD, हेराल्ड मतलब होता है आपको अग्रदूत, अग्रदूत। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे है ब्लेसफेमी। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है इस निंदा, इस निंदा, इस निंदा, धर्म निंदा। उसके बाद KNAV, इसका अर्थ होता है धूर्त। क्या होता है? धूर्त। ठीक है, बदमाश। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे बिगनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड का हो जाएगा NASCENT। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 देखिए, 17 है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। कहता है इन द एब्सेंस ऑफ मिरेकल्स बाय फ्रस्ट्रेशन स्पाइक्स। तो देखिए यहाँ पे स्पाइक का अर्थ होता है तीव्रता, तीव्रता या परिमाण में वृद्धि होना। तो स्पाइक का सिनोनिम हो जाएगा इंक्रीज, हो जाएगा ए ऑप्शन, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज आंसर इफ दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकल करेक्ट। कहता है दी डे आर वॉर सो द स्टूडेंट्स एट देयर लंच आउटसाइड। तो 8 में देखिए पास्ट, वाक्य में पास्ट टेंस यानी एट इट का पास्ट फॉर्म आया है, इसलिए आर वर्म के स्थान पर वॉच वर्म से इम्प्रूवमेंट होगा, तो वॉच वर्म हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकल करेक्ट।
कहता डोंट ट्राई टू फोर्स दी विंडो ओपन और यू माइट ब्रोकन इट। तो यहाँ पे 19 में यदि देखें तो देखिए माइट मतलब होता है संभावना के अर्थ में, तो माइट के बाद वर्ब मूल रूप से V1 आता है, इसलिए यू माइट ब्रोकन के स्थान पर यू माइट ब्रेक से इम्प्रूवमेंट होगा, यू माइट ब्रेक, यू माइट जो है ब्रेक, यू माइट ब्रेक, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स। तो 20 में यदि देखें तो यहाँ पे हो जाएगा एगोनी। एगोनी मतलब अत्यधिक शारीरिक या मानसिक पीड़ा, कष्ट अथवा दुख, एगोनी, ठीक है, एगोनी। उसके बाद देखिए एवियरी, AVIARY, इसका मतलब होता है पक्षी के रहने का स्थान, पक्षी गृह। उसके बाद देखिए ऑटोनोमी, ऑटोनोमी मतलब होता है स्वायत्तता, ऑटोनोमी मतलब होता है स्वायत्तता, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑटोक्रेसी मतलब होता है तानाशाही, क्या होता है तानाशाही, ठीक। अब देखिए 20 से 21 तक पैसेज है। पैसेज क्या है कि आई एम प्राउड टू टू अ रिलीजन विच हैज़ टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस। तो यहाँ पे देखिए टॉलरेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन यदि देखें 21 में तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बिलोंग टू, यानी होता है से संबंध, ठीक है, बिलोंग। यहाँ पे यदि आप बिलोंग लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज़ टॉट दी वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है देखिए वाक्य में टू आया है, इसलिए यहाँ पे बिलोंग का प्रयोग होगा, बिलोंग टू अ रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज़ टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ही डिक्लेयर्ड। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे यदि देखें यूनिवर्सल, तो यहाँ पे 22 में जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 22 में क्या हो जाएगा, तो 22 में बोथ एंड दोनों का प्रयोग होता है, बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ टॉलरेंस एंड, तो यहाँ पे यदि आप एंड लेते हैं, ठीक है, क्या एंड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ही डिक्लेयर्ड सितंबर 11 1893। तो यहाँ पे हो जाएगा ही डिक्लेयर्ड सितंबर, ही डिक्लेयर्ड, तो देखिए ही डिक्लेयर्ड, तो इसमें हो जाएगा आपको ही डिक्लेयर्ड। तो देखिए डेट के पहले ऑन आता है, ठीक है, इसलिए ऑन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे होगा ही डिक्लेयर्ड ऑन, यानी तो इसका ऑन हो जाएगा और इसका बी एंड हो जाएगा। 24 में देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑन हो जाएगा डेट के पहले, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेंस वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। तो यहाँ पे टॉलरेशन तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 24 में बट का प्रयोग यदि आप देखें तो होगा टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट, ठीक है, टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा बट हो जाएगा, ठीक है, बट वी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यदि देखें क्वेश्चन नंबर 25 में, देखिए 25 में यदि हम बात करें, 25 में हो जाएगा तो आई प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन विच हैज़ शेल्टर्ड दी पर्सन एंड दी ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड ऑल नेशंस ऑफ द अर्थ। तो देखिए यहाँ पे है एंड दी तो 25 में देखिए एंड दी यहाँ पे आप 25 में ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या लेंगे ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो 25 में हो जाएगा आपको यहाँ पे आप REFUGE, रिफ्यूज मतलब होता है शरणार्थी, तो यहाँ पे क्या लेंगे, तो रिफ्यूज, तो यानी पे शरणार्थी हो जाएगा। तो वाक्य में शेल्टर्ड की चर्चा है, इसलिए रिफ्यूजेज का प्रयोग अर्थ के अनुसार होगा, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप मैथ
ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।